आरओ का एग्जाम, नीट का एग्जाम, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम और अब यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द कर दिया गया। इससे पहले भी पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिली और इस बार भी यही कारण दिया गया कि पेपर लीक होने की संभावनाएं हैं, जिस वजह से ये एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया। सबसे दिलचस्प बात और देखने वाली बात ये थी कि 18 जून को इसकी परीक्षा हुई थी, मॉर्निंग शिफ्ट में भी हुई थी और इवनिंग शिफ्ट में भी हुई थी, जिसमें बताया गया कि 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, एग्जाम दिया। वहीं 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार नालंदा नदी के जो उद्घाटन था उसमें गए, वहां उन्होंने काफी तारीफें करी। वही रोना जो वो हर बार रोना शुरू कर देते हैं कि पहले की सरकारों ने ऐसा काम किया, हमने ऐसा काम किया, वैसे ही प्रधानमंत्री ने रोते हुए ये बात साफ तौर पे बोला कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमने शिक्षा का जो सेक्टर है, जो एजुकेशन का सेक्टर है, उसमें काफी तरक्की की है। और तरक्की बाद में देखने को मिलती है इस तरह से कि 19 तारीख को सुबह जब प्रधानमंत्री ऐसा भाषण देते हैं और 19 तारीख को ही शाम को ये कहा जाता है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो रद्द हो गया। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे, आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हैं और इसकी जो जांच है वो सीबीआई के हाथों में दे दी। संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने भी अलग अलग तरह से सरकार को घेरा, सरकार की शिक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठाया। लेकिन मजाल है कि एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो हैं, उनके कानों में जू तक नहीं जाए। ऐसे बेशरम नेता इस सरकार के अंदर भरे हुए हैं कि कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। चाहे रेल हादसा जब हुआ हो तब ना तो रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, ना ही अब शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थे। इतने बच्चों का भविष्य जब खतरे में है, उसके बाद शिक्षा मंत्री प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं जैसे ये शिक्षा मंत्री नहीं, मोदी के पर्सनल असिस्टेंट। इस तरीके से मोदी की वाहवाही अपने ट्विटर पे करते हैं और जहां बात आती है कि एजुकेशन के बारे में पोस्ट कर दिया जाए, नीट के बारे में पोस्ट कर दिया जाए, तो वहां इनकी अकड़ खत्म नहीं होती कि नहीं, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं चल रहा है। बाद में फिर जब घेरना शुरू करती हैं सरकारें इनको, तब ये यूटर्न लेने के बाद बोलते हैं कि इसके बारे में जांच की जा रही है। लेकिन इस जांच में उन बच्चों का क्या दोष है जिन्होंने एग्जाम इतनी गर्मी में जाके दिया है, जबकि 18 तारीख को जो मौसम था वो 46 डिग्री से ज्यादा ऊपर की गर्मी थी। जगह जगह से खबरें आ रहे थे कि लोग गर्मी की वजह से अपनी जान भी गंवा रहे हैं। उस समय बच्चे जाके गर्मी में एग्जाम दे के आए थे और कम भी नहीं, 9 लाख से ज्यादा बच्चे। और फिर बाद में उन्हें क्या मिलता है, रिजल्ट की जगह पे पेपर रद्द। ऐसी लाचार सरकार और बेबस सरकार की वजह से देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। कांग्रेस के स्पोकपर्सन ने इस मामले में क्या कहा है, ये भी आप एक बार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती हैं या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोकतंत्र कैसे चलाएगी? ये गंभीर विषय है। शिक्षा व्यवस्था जब इस तरीके से चलेगी, उसके बाद सरकार का जो प्रधानमंत्री जाके अपने भाषणों में कहते हैं कि हमारा 2014 से पहले इतना था, हमने इतना कर दिया, तो ये सारे के सारे बयान बेतुके बयान लगना स्वाभाविक है। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं रोहित कटवाल, धन्यवाद।